प्रिय दर्शकों, आज के वीडियो में गीता के 11वें अध्याय के प्रारंभ के श्लोकों के बारे में चर्चा करते हैं। गीता के 10वें अध्याय में श्री कृष्ण ने विभिन्न विभूतियों की चर्चा करते हुए कहा कि सभी कुछ इस जगत में मेरे एक अंश मात्र में स्थित है। पहले उन्होंने सारी विभूतियों को बताया, सभी में, सब तरह के लोगों में उन्होंने, सब तरह की चीजों में उन्होंने अपना अंश बता दिया। शस्त्रधारियों में राम हूं, घोड़ों में उच्च श्रवक घोड़ा हूं। इस तरीके से कहते हुए उन्होंने यहां तक कह दिया कि मैं पांडवों में धनंजय हूं और वृष्टिवंशियों में वासुदेव हूं। और कहते कहते उन्होंने यहां तक कहा कि हर जगह मैं ही हूं। तो फिर जब विश्व में हर जगह वो हैं, तो अर्जुन को भी विश्व रूप को देखने की उत्सुकता होना स्वाभाविक है। गीता के इन श्लोकों द्वारा समझते हैं कि किस तरह अर्जुन ने प्रत्यक्ष दर्शन की इच्छा प्रकट की और किन शर्तों पर श्री कृष्ण उसे विश्वरूप दर्शन देने को तैयार हुए और उसके लिए उन्होंने क्या उपाय किए। आइए समझते। भगवान ने 10वें अध्याय में अपना विभूतियाँ बताई। अब अर्जुन जो है उसके लिए कह रहे हैं, मदनुग्रहाय परमं गुह्य मध्यात्म संजितम यत्योक्तं वचस्तेन मोहोयं विगतो मम। मद अनुग्रहाय, मेरे ऊपर अनुग्रह करके, कृपा करके, परमम गुह्य मध्यात्म संजितम, जो परम, जो गुप्त है, जो बहुत गुप्त है, उस अध्यात्म ज्ञान को आपने मुझे बताया। यत्वाक्तम वचस्तेन, जैसा आपने कहा उन वचनों के द्वारा, मोहोयम विगतो मम, उससे मेरा मोह खत्म हो गया है। क्योंकि आपने जितनी विभूतियाँ बताई वो हमने सुनी और मेरा मोह जो है वो सारा खत्म हो गया है। भवाप्ययौ हि भूतानां श्रुतौ विस्तरशो मया त्वत्तः कमलपत्राक्ष माहात्म्यमपि चाव्ययम्। भवाप्ययौ, भव और अप्यौ मतलब जो है, भव माने भू माने होना और प्य माने नष्ट होना, मतलब संसार के पैदा होने, पैदा करने और प्रलय के, भूतानाम सभी प्राणियों के, ये मैंने सुना। श्रुतौ, ये मैंने सुन लिया कि आप सारे प्राणियों के क्रिएटर, रचनाकार भी हो और प्रलय करने वाले हो। विस्तरशो मया, मेरे द्वारा ये सब बातें विस्तार से सुनी गई कि आप सृष्टि के सृष्टिकार हो, रचनाकार भी हो और प्रलय करने वाले। त्वत्तः कमल पत्राक्ष, आप जो है कमल नयन, आप ही सब कुछ हो। महात्म्यमपि चाव्ययम्, और आप महात्मन अविनाशी हैं, ये हमने समझ लिया। एवमेतद्यथात् त्वात्मानं परमेश्वर दृष्टुमिच्छामि ते रूप मैश्वरं पुरुषोत्तम। इस तरीके से एवमेतद् यथार्थ, जैसा आपने कहा वैसा जाना मैंने। त्वमात्मा परमेश्वर, आपने अपने बारे में जो कुछ कहा वो सब मैंने जान लिया, समझ लिया, लेकिन अभी मुझे विश्वास नहीं हुआ। दृष्टुमिच्छामि ते रूप, मैं तो वो रूप आपका देखना चाहता हूँ। मैश्वरम पुरुषोत्तम, हे पुरुषोत्तम परमेश्वर, आपने इतना सब कुछ कह दिया, लेकिन हम ऐसे हम कैसे विश्वास कर लें? हमें प्रकट दिखाओ। कानों से आपने सुनाया और जो सुना दिया, हमने कानों से सुन लिया, दिमाग में आ गया कि आप ये हैं, आप ये हैं, ये हैं, और मैंने जान लिया, मेरा मोह भी खत्म हो गया। लेकिन हमें दिखाओ तब पक्का होगा, दृढ़ होगा। प्रैक्टिकल डेमो दिखाओ। मन्यसे यदि तच्छक्यम
मया दृष्टुमिति प्रभो योगेश्वर ततो मे त्वं दर्श्यात्मानमव्ययम् मन्यसे यत्तत् शक्यम। यदि आप ये मानते हो कि ऐसा संभव है, मया दृष्टुमिति प्रभो, कि मेरे द्वारा ये देखा जा सकता है, हे प्रभु। प्रभु शब्द का अर्थ मैं बताऊं, प्र माने प्रलय और भू माने होना। होना, भू धातु है ना, भू से भवति भवता भवंती, संस्कृत में पढ़ा होगा। भू धातु से भू माने होना, होना होना। प्रलय का होना। हाँ, प्रा माने प्रभु, प्रभु है ना, तो प्रा माने प्रलय और भू माने होना। ये शब्द कैसे बना है, प्रभु शब्द कैसे बना है? भू धातु से का मतलब होता है होना, मतलब क्रिएट करना। होना का मतलब क्रिएट करना, और प्रलय तो मतलब भू जहाँ भी इसमें आया है, भू या भवती या भुआ, उसका मतलब है कि पैदा होना, रचना करना या प्रलय होना, कोई चीज़ क्रिएट होना। भू नहीं, भू, प्रा माने प्रलय और भू माने क्रिएट करना, रचना करना, होना, मतलब कोई चीज़। हाँ, मतलब आप तो प्रभु जो जिसको कहते हैं, भगवान को प्रभु कहते हैं, ईश्वर जो क्रिश्चियन भी कहते हैं तो प्रभु हिंदी में लाते हैं उसका। इसका मतलब आप ही सृष्टि के रचनाकार हो, आप ही प्रलय करने वाले हो, इसलिए ईश्वर को हम प्रभु कहते हैं। मन्यसे यत्तत् शक्यम मया दृष्टिमिति प्रभु। अगर आप ये मानते हो कि मेरे द्वारा ये प्रभु को देखना संभव है, योगेश्वर ततो मे त्वम, हे योगेश्वर, तो मुझे दर्श्यात्मानमव्य, वो अविनाशी स्वरूप का दर्शन कराओ। उस अविनाशी स्वरूप का दर्शन कराइए। जो कुछ आपने इति भूतिया सब कुछ बोला है, वो आप मुझे दर्शन कराइए। तब भगवान कृष्ण कहते हैं, पश्य मे पार्थ रूपाणि शतशोथ सहस्त्रशा नाना विधानि दिव्यानि नाना वर्णाकृतीनि च। हे पार्थ, तुम उस सैकड़ों रूप वाले उसको देखिए, सहस्त्रशा, उस हजारों सैकड़ों हजारों रूप वाले उसको आप देखें हे पार्थ। नाना विधानि दिव्यानि, अनेक तरीके से दिव्य, नाना वर्ण, अनेक तरीके के वर्ण वाले इस स्वरूप को आप देखें। पश्यमादित्य पश्यमादित्या वसून् रुद्रा नश्विनो मरुतस्तथा बहून्यदृष्टपूर्वाणि पश्याश्चर्याणि भारत। आप देखेंगे इसमें कई सूर्य, आप वसु, दोनों अश्विनी कुमार, दो वचन लाए ना, मरुतस्तथा, जितने मरुत हैं, बहुने दृष्टा पूर्वाणी, जो आपने पहले कभी नहीं देखा, पश्चाश्चर्याणि, वो सब आश्चर्यजनक चीज़ें आप इसमें देखें। ये मैं आपको दिखाता हूँ। न तुमाम शक्य से द्रष्टु मणिरेव स्वचक्षुषा दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्य मे योगमेश्वरम। लेकिन आप इसको देखने के लिए अपने नेत्रों से समर्थ नहीं हैं। आप अपने इन शारीरिक नेत्रों के द्वारा नहीं देख सकते। हाँ, दिव्यम तदामि ते चक्षु, इसलिए मैं आपको दिव्य चक्षु देता हूँ। पश्य मे योगमेश्वरम, उसके द्वारा मेरे इस योगेश्वर रूप को आप देखें। अब इन्हीं श्लोकों को गीता गीत के रूप में सुनते हैं। मुझ पर अनुग्रह कर किया गुप्ततम अध्यात्म कथन, यह मोह मेरा मिटा उनसे जो कहे थे तुमने वचन। सुना मैंने प्राणियों का उद्भव और लय विस्तार से, अविनाशी
नासी महात्म भी कमल नयन आपके उद्गार से। ऐसा ये जिस तरह कहा तुमने स्वयं को परमेश्वर, ऐसा ये जिस तरह कहा तुमने स्वयं को परमेश्वर, पुरुषोत्तम देखने को इच्छुक तेरे स्वरूप में ईश्वर। प्रभु मानते यदि यह संभव मेरे द्वारा इस दर्शन को, प्रभु मानते यदि यह संभव मेरे द्वारा इस दर्शन को, योगेश्वर मुझे दिखलाओ उस अविनाशी आत्मन को। देखो अर्जुन मेरे सैकड़ों व हजारों दिव्य स्वरूप, नाना प्रकार व नाना वर्णों की आकृतियों में रूप। देखो अर्जुन मेरे सैकड़ों व हजारों दिव्य स्वरूप, नाना प्रकार व नाना वर्णों की आकृतियों में रूप। देख आदित्यों वसुओं रुद्रों, दो अश्वनी 49 मरुद, देख अन्य आश्चर्यों को अर्जुन पहले न देखे थे बहुत। देख आदित्यों वसुओं रुद्रों, दो अश्विनी 49 मरुद, देख अन्य आश्चर्यों को अर्जुन पहले न देखे थे बहुत। देखो एक जगह स्थिति अब संपूर्ण जगत चराचर सहित, और देखना जो चाहो अन्य मेरे देह में वो निद्राजित। देखो एक जगह स्थित अब संपूर्ण जगत चराचर सहित, और जो देखना चाहो अन्य मेरे देह में वो निद्राजित। किंतु नहीं देख सकते इन अपने नेत्रों द्वारा स्वरूप, दिव्य चक्षुलो जिससे देख सको मेरा योगेश्वर रूप। किंतु नहीं देख सकते इन अपने नेत्रों द्वारा स्वरूप, दिव्य चक्षुलो जिससे देख सको मेरा योगेश्वर रूप। Learning. If you want to have some favor, then first appreciate the person with whom you are requesting. That appreciate before making a new request. Here Arjun has told to Krishna that my all confusion has gone, has been eliminated by your sayings. So it means he has appreciated Lord Krishna before making the next request to show him the Vishwarupa Darshan. The second learning is one can believe only if he sees with his own eyes, not just by listening. Believe by saying with own eyes than hearing. हिंदी में एक कहावत है, अंधा तब पतियाए जब आँखें देखे. It means if you have heard something, you may not believe, but you have seen with your own eyes, then you will have to believe. So he was not satisfied with what Lord Krishna has told. So he wants to see it personally with his own eyes. That's why he desired to see the Vishwarupa Darshan. The third learning is one can see in universe what he wants to see. Normally what happens?
even what we see, it is not the real. There could be an illusion. So actually, in whatever is there in my perception, I see. When we are seeing the universe, we see with our own eyes. So our perception may be different from others. So that's why Lord Krishna says, whatever you have not seen, but you want to see, you can see in my Vishwarup body, in Virat Swarup. Then lastly, the last learning is that we cannot see the facts through these eyes. Rather, we can see the facts only through intelligence. The learning is facts could be visible only through eyes of intelligence, not only through eyes. So friends, if you like this video, please subscribe to encourage me to prepare some more videos like this. Thank you.